ये आपको कैसे कांटेक्ट किए? ये सोशल मीडिया के थ्रू, और जो जो ये मूर्ति बनवा रहे हैं वो आज की डेट में वहाँ की प्रिंसिपल हैं, और वो जवाहर नवोदय विद्यालय में मुझे वो टीचर के रूप में पढ़ाई थी। इनका फोटोग्राफ आप तैयार कर रहे हैं, मतलब हूबहू देख के? अच्छा। कारण वो एक्सपायर हुए थे कुछ दिन पहले, एक डेढ़ साल पहले। सबका इमोशनल हाँ, पिक्चर बनाते मतलब हैं। यही तो है, यही तो वैल्यू है आर्ट का, अगर आप आसानी से निकाल सके तो। आप ये काम देख सकते हैं, ये काम मेरा लगभग 70% इस पे वर्क डन हो चुका है मिट्टी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज नेटवर्क। हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार के जम्मू जिला और गिद्धौर प्रखंड के जम्मू खरैया गांव में। यहाँ पे एक आर्टिस्ट जो उभर के आए हैं, जो अपना इंस्टाग्राम पे काफ़ी मान सम्मान और पहचान बना चुके हैं। आइए इनसे मिलते हैं, ये कैसे अपना जर्नी स्टार्ट की है और क्या क्या अभी मूर्ति बनाना स्टार्ट की। सबसे पहले मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद एबीएस न्यूज नेटवर्क का, और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने ऐसे ग्रामीण इलाके में मुझे संपर्क करने की कोशिश की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल है, कैसे आप यहाँ से स्टार्ट जर्नी किए, इतना गांव से निकल के आप कहाँ से सोचे थे आप इसके बारे में? मैं सबसे पहले इस बात को बताना चाहूँगा कि मैं जिस फील्ड में करियर बनाना चाहता हूँ, किसी का पोर्ट्रेट बनाकर गिफ्ट करना, ये सब मुझे 4-5 तक में ये सब मुझे करना बहुत अच्छा लगता था। और मेरा सौभाग्य था कि मैं किसी तरह किसी के माध्यम के थ्रू मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन हुआ मेरा क्लास 6 में। जी। और मेरे अंदर, आप कहते हैं ना कि कला का कहीं न कहीं किसी कोने में मेरे अंदर छिपा था, जी। और वहाँ जाने के बाद मेरा उसका एकदम एक निखार आया है। और निखार आने का मेन कारण ये था कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय एक ऐसी स्कूल है, जहाँ पे अलग-अलग प्रतिभा को निखारने की क्षमता है। आप समझिए, हमें आर्ट में रुचि थी तो हम आर्ट की ओर ऐसा तराशा गया है कि हम अपने करियर बनाने के आतुर हो गए कि नहीं, हमको यही करना है। अगर कोई लड़का वहाँ पे संगीत करना चाहेगा तो उसके लिए भी फील्ड है, स्पोर्ट में जाना है तो उसके लिए। तो मैं तो सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ ऐसे विद्यालय की, और जो इस विद्यालय की परिकल्पना किए उसके लिए तो मैं हमेशा ऋणी हूँ। और जहाँ तक मेरे करियर का बात है, तो मेरे जो आर्ट टीचर थे उनका बहुत बड़ी भूमिका है। वो जवाहर नवोदय विद्यालय बरहट जमुई के आर्ट टीचर थे, और उनके मूल निवासी वो बेगूसराय के रहने वाले थे। तो उनका तो मैं जीवन भर ऋणी हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि आफ्टर 12th, मतलब 2014 में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पास आउट हुआ हूँ। उसके बाद 2 साल में जो है मेरा एडमिशन कहीं नहीं हुआ, क्योंकि मैं आर्ट में ही, मतलब कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था। तो 15 का जो साल था वो मेरा जर्नी खाली कॉलेज घूमने में, कभी शांति निकेतन, कभी डीयू, कभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया, कभी और, मतलब स्टेट कॉलेज, सेंटर कॉलेज, सब जगह घूमे 1 साल। 2016 में मेरा एडमिशन भी हो चुका, क्योंकि घूमने के बाद मुझे जो मुकाम होता है, तो वो लगता है कहीं न कहीं वो रुक बाधा बनता है। सर, आपका कला देखना चाहते हैं, थोड़ा सा अपना कला दिखाइए हमको, क्या कौन ये कौन सा मूर्ति बना के रखे हैं? ये अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये 7.5 फीट की मूर्ति है बिरसा मुंडा जी की। और ये जवाहर नवोदय विद्यालय गोड्डा में लगने वाला है, नेक्स्ट मंथ ये लगेगी। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है, इस पे फिनिशिंग हो रहा है। और ये जवाहर नवोदय विद्यालय गोड्डा का ऑर्डर था, और ये जाना है। अच्छा सर, ये मूर्ति बनाने के लिए आपको कैसे कांटेक्ट किए? ये सोशल मीडिया के थ्रू, और जो जो ये मूर्ति बनवा रहे हैं वो आज की डेट में वहाँ की प्रिंसिपल हैं, और वो जवाहर नवोदय विद्यालय में मुझे वो टीचर के रूप में पढ़ाई थी। तो इस थ्रू से उनको पता था कि ये बहुत अच्छा कर सकता है, तो इस थ्रू से भी कांटेक्ट मिला। और जिनका जिस जिस तरह से रिक्वायरमेंट था उनका वो एक काम भी पूरा अच्छे से कर दिया हूँ, लगभग पूरा है ये काम। और ये नेक्स्ट मंथ लगना है स्कूल में, अभी स्कूल बंद है इसलिए नहीं तो ये लग गया होता। ये है राजस्थान का। आप इस काम के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि ये 2 आर्टिस्ट इसको बना चुके थे, और तीसरा मुझे काम ये मिला है, और मेरे काम उनको बहुत ज़्यादा पसंद हुआ, और ये काम अब 2-4 दिन में ही जाएगा ये यहाँ। राजस्थान से ऑर्डर हाँ, है? हाँ, राजस्थान बूंदी का ऑर्डर है। कैसे कांटेक्ट किए थे ये आप? सोशल मीडिया के थ्रू ही कांटेक्ट किए थे, क्योंकि वो देखिए आज के डेट में है ना कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो देखने वाले तमाम लोग पड़े हुए हैं। अच्छे लोगों को ढूँढने के लोगों को लगता होगा कि हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन अच्छे लोगों को देखने के लिए बहुत लोग वेट कर रहे होते हैं। तो वैसे ही है कि हमें उन लोगों ने ये कांटेक्ट सर किया। मूर्ति जो बनाते हैं आप हूबहू बना देते हैं? हाँ, बिल्कुल। हमें अगर फ़ोटोग्राफ्स दिया जाएगा, किसी भी फैमिली मेंबर का या कोई भी आर्ट डिज़ाइन का अगर थीम भी दिया जाएगा, तो हम क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ये इसका भी फ़ोटोग्राफ्स है, आप देख सकते हैं। इनका ये फ़ोटोग्राफ्स है, आया था मेरे पास। लेकिन कुछ इसमें चेंज है, इनका हाथ जो है आशीर्वाद मुद्रा में दिया हूँ, अच्छा। कस्टमर का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।
बाकी वो जो इमोशंस है वो अपना खुद का है। ये दाढ़ी वाड़ी जो थोड़ा सा लहर है वो उसको थोड़ा सा अपने ढंग से वो एडजस्ट किए हुए हैं जी। अब ये नेक्स्ट अभी ये देखिए काम जो है ये प्रोसेस में है। ये काम अभी प्रोसेस में चल रहा है। ये भी वो आगरा साइड का ऑर्डर है, किसी महाराज जी का ऑर्डर है और ये ऑलमोस्ट 70% इस पे काम हो चुका है मिट्टी में। अभी आप ये देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन होती है पहले मुझे फोटोग्राफ्स मिलता है और फोटोग्राफ से पहले मैं क्ले मॉडलिंग में मिट्टी में उसको डिजाइन तैयार करते हैं हो बहू जैसा फोटोग्राफ्स है। जो भी करेक्शन है कस्टमर से दिखा के उसको करेक्शन होता है। ये डिजाइन कंप्लीट होने के बाद इस पे हम सांचे बनाते हैं प्लास्टर पेरिस का। एक एक पीस की रिक्वायरमेंट होती है तो प्लास्टर पेरिस का सांचा बनता है। अगर इसका प्रोडक्शन में चाहिए 10 पीस चाहिए तो फिर हम इसके सिलिकॉन का सांचे बनाते हैं रबड़ की, ताकि उससे मैक्सिमम पीस हम आसानी से निकाल सकें। तो आप ये काम देख सकते हैं, ये काम मेरा लगभग 70% इस पे वर्क डन हो चुका है मिट्टी में। अब ये फाइनल टच देने के बाद ये कस्टमर अगर ओके करेगा। सर एक बात और हम क्लियर करना चाहते हैं, जैसे बहुत लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे डुप्लीकेट आईडी बना के डुप्लीकेट ये सब दिखा देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उससे ठग हो जाता है। तो आप तक कैसे उनको मिलता है सच कि ये सच है, इनके पैसा ट्रांसफर करना चाहिए? नहीं नहीं, वो देखिए आपको अगर कोई किसी पे आप पे विश्वास करेगा तो आपकी जर्नी को वो टटोलेगा। ये आप हमेशा याद रखिए। आप कितनों बड़े मुकाम पे हैं तो आप छोटा मोटा भी काम देगा तो आपके जो जर्नी है आर्ट का वो देखेगा और लोग देखते हैं तो प्रभावित होते हैं। उन्हें मतलब अंदर से लगता है कि नहीं ये जो इंसान है वो सच है और वो कहीं ना कहीं वो विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं और इस थ्रू से काम देते हैं। वो अकाउंट में पैसा डालते हैं, हम काम करते हैं, फिर पैसा आता है, फिर काम क्या चार्ज करते हैं सर इतना बड़ा मूर्ति? ये साइज का, ये अगर लाइफ साइज का काम रहता है तो ये जो आर्ट वर्क का कोई फिक्स रेट नहीं होता है। डिपेंड करता है सामने वाला कैसा इंसान है और आर्ट वर्क के लेके हम बहुत रिजिड भी नहीं होते हैं पैसे के लेके। सर जैसे कोई गरीब बंदा है जिसको अपना माँ पिता गुजर जाने के लिए वो अपना बनाना चाहता है, उनके पास थोड़ा कम पैसा है, आपका लागत देने के लिए तैयार है, वो उनको आप मदद करते हैं? नहीं बिल्कुल करते हैं। आप देख लेंगे वो सामने जो आर्ट वर्क लगा हुआ है वो एक सिस्टर की है धनबाद की और वो काम के लिए वो बहुत मिनिमम पैसा, वो तो ऐसे रो रही थी कि भैया मुझे कल केवल उनकी याद बहुत आती है, बना दीजिए। तो ऐसे में भी काम करते हैं। और वो देखिए ये काम अभी प्रोसेस में है ये अभी मूर्ति आपका प्रोसेस में चल रहा और है? अभी आधा आधा अधूरा है और वो फोटोग्राफ से उसका ओरिजिनल उस पे काम चल रहा है। इनका फोटोग्राफ आप तैयार कर रहे हैं, मतलब हूबहू देख के? अच्छा। कारण है, पैसे से सब चीज़ मिल सकता है, जहाँ वो काम लगेगा जीवन भर मुझे याद रखेंगे। क्योंकि वो केवल हम उसको पैसा नहीं ले रहे हैं, मैं अपने मतलब 1 महीने की 2 महीने की मेहनत उसके घर पे रखते हैं, तो वो जब भी इसको देखेंगे तो पहले मुझे याद करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ-जहाँ भी काम लगा है मेरा, मतलब उसके फैमिली, उसके रिलेशन वाले बहुत सम्मान करते हैं। अगर मिलते कहीं मिल जाते हैं या वो किसी स्टेट में जाना हो जाता है, तो उनके यहाँ रुकने, खाने-पीने सब चीज़ की व्यवस्था हो जाती है आराम से। तो इसके लिए और तो मैं किस किस टाइप से मूर्ति बनाते हैं आप? मेरे यहाँ बनने का तो पीतल की मूर्ति बनती है, फाइबर ग्लास का, सीमेंट का, प्लास्टर पेरिस का, वुड का। हाँ, लगभग मीडियम में काम करते हैं। स्टोन में भी मेरा काम हुआ था लेकिन अभी मैं स्टोन पे नहीं काम कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टोन अवेलेबल नहीं रहता है और स्टोन वर्क में एक ये भी डिमेरिट रहता है, किसी चेहरे को हूबहू एग्जैक्ट इनिशियली नहीं आ पाती है लो बजट में। उसके लिए चाहिए होता है टाइम और यहाँ के कस्टमर अगर उतना पे नहीं करता है तो वो एग्जैक्ट हो भी नहीं पाता है। पीछे देख रहे हैं सर, ये लोग मूर्ति ऑर्डर पे बना हुआ है। नहीं, ये मेरी प्रैक्टिस काल की ऑर्डर, ये कुछ-कुछ मूर्तियाँ हैं। जब हम कॉलेज से आते थे घर पे जब छुट्टियों में, तो ये सब काम को मैं, ये मेरे फादर का है जो मेरा सबसे पहला पोर्ट्रेट है। मैं सेकंड ईयर में था बीएचयू से, तो मैं घर पे आके लाइव किया था पापा को बैठा के। मतलब लाइव लाइव पोर्ट्रेट किए थे, वो सामने बैठे थे, मैं किया था। तो वो मतलब ये मतलब बहुत एग्ज़ैक्ट नहीं है, फिर भी मुझे बहुत पसंद है। ये पहला काम था इसी तरह से और ये सब काम है। कुछ-कुछ मेरा जो ऊपर आप काम देख रहे हैं, ये सब कॉलेज का आर्ट वर्क है, क्रिएटिव आर्ट वर्क है। उसमें आप बहुत थॉटफुल है, ये सब जो चीज़ें हैं। कॉलेज में आप सर बहुत लगता है मेहनत। हाँ, बहुत मेहनत किए हैं, मतलब मैं जी-जान लगा दिया था इसके लिए, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ था कि मुझे इसमें बहुत अच्छा करना है। क्योंकि मतलब हम ऐसे फैमिली से हैं ना कि अगर हम इसमें अच्छा नहीं कर पाएँगे तो फिर समझ लीजिए कि सब चीज़ बेकार हो जाएगा। सर ये तो देख रहे हैं, ये क्या चीज़ बनाए हैं आप? ये देखिए, ये मुझे कॉलेज का आर्ट वर्क है, आप इसको देख पाएँगे। ये वुड में है और ब्रोंज में है, दोनों का मिश्रण है। और ये क्रिएटिव आर्ट वर्क के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे हील होता है ना लेडीज़ का, उसी से इंस्पायर होके ये काम किया गया है। आप ये आगे देखेंगे तो घोड़े का जो पाँव होता है, वो आपको फ़ील होगा और पीछे का जो फ़ॉर्म है, वो जो किसी चिकन वगैरह मुर्गे का जो टाँग होता है,
वो सपोर्ट के तौर पे उस पे लगाया गया है। अपना थॉट सर कहाँ से ले आते हैं? वो ये देखिए, आर्ट वर्क एक ऐसी चीज़ है ना, वो केवल आप प्रैक्टिस से ही आ सकता है और वो आपके थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही आ सकता है। आप किसी से कॉपी करके आप चाहेंगे तो नहीं कर पाएँगे। आर्ट से आपको प्यार हो गया? हमें प्यार कहिए कि मतलब बहुत बड़ा मोहब्बत है आर्ट से एकदम। बिना आर्ट को हम जी नहीं आपसे अगर लोग कांटेक्ट करने चाहेंगे तो किस कदर आपसे कांटेक्ट करेंगे? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सनल नंबर है मेरा 6204479862, इसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे के ब्रिजू के नाम से आईडी है और फेसबुक पेज है मेरा अपना, उसमें अच्छा खासा फॉलोवर्स है अच्छा 50। सर, मेरा न्यूज़ के माध्यम से कोई आएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा। हैं? हाँ, आपके नाम से ही डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट क्या, मैं डिस्काउंट में ही करता हूँ, मैं तो केवल प्यार सबको लेना कहे थे आप इनका बात जो अपना जर्नी स्टार्ट किए थे, बहुत स्ट्रगल करके ये सीखे थे। आइए इनके पिताजी से बात करते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? भूली यादव। आपका बेटा आर्टिस्ट बन गया, आप सोचे थे कभी आर्टिस्ट बनना? नहीं सर, नहीं सोची थी। बहुत लोग तब पढ़ा लिखा के सरकारी नौकरी के लिए भेज देते हैं, आप आर्टिस्ट बन रहे थे, आप क्या सोच रहे थे उस वक्त? नहीं सर, इसके विषय में हम कुछ नहीं जानते थे, अपना दिमाग से किए। हम कुछ जान में टिपा देते हैं। अच्छा, अभी आपको गर्व हो रहा होगा। अरे गर्व क्या रहेगा, कमाई खाने के लिए पेट में देता है। अच्छा, आप सर क्या करते हैं अभी? अभी खेती गृहस्थी। खेती गृहस्थी करते हैं। हम्म, यहीं पे आपका गाँव है? क्या हाँ, नाम है आपका गाँव सर? गाँव जम्मू खरैया। जामू खरैया। अच्छा, आपके बेटे कितने दिन से ये काम कर रहे थे? बेटे तो ये काम बच्चे से सीख रहा था, लेकिन अभी जब इस साल 2 साल से ही काम कर रहा था पहले, लेकिन शुरुआत से सीख रहा है 10 साल से। कहाँ से इनको शिक्षा आप दिए थे? ये शिक्षा ये तो यही तैयारी झाझा से किए। नवोदय के बोला कि पापा हम नवोदय तैयारी करेंगे, हम कहे करो। अच्छा, बच्चा में इनका ललक लिखता था कि ये आर्ट बनेंगे, आर्टिस्ट करेंगे? कुछ नहीं, यहाँ लोग सोचता है गरीब है, कहाँ इतना दूर जा पाएगा पढ़ करके, कहाँ पढ़ाई पाएगा, ये बिनी मजदूर है, कहाँ ये भेज पाएगा। लेकिन इसका भाग था, आपका आशीर्वाद था, चल गए। देख रहे थे पिता का इमोशनल, ये कितने अपने बच्चों को मेहनत, ये खुद नहीं पढ़े लेकिन बच्चों को पढ़ाएं और बनाएं। आप इसी साथ देख रहे थे एबीएस न्यूज़ नेटवर्क। कैसा लगा मेरा न्यूज़, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। अगर इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये अपना एड्रेस नंबर मेंशन कर देंगे और लिंक में भी बता देंगे। नमस्कार।